हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने तो बोला था लास्ट क्लास कि नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन एक बार कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सब प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें इसका भी एप्लीकेशन होगा, इसका भी यूज़ होगा। ठीक है, और आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा ये सुन के कि इस चैप्टर में जो बाकी टॉपिक्स हैं ना स्टूडेंट्स, मैक्सिमम ऑफ देम जो हम लोगों ने अभी तक जो किया या आज तक जो करेंगे उसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके बाकी टॉपिक्स हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का क्लास शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे आज? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो स्टूडेंट्स इन ए सर्किट कभी कभार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम लोगों को जो रेजिस्टेंस चाहिए, जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए, वो हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एक सर्किट में जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए हम लोगों को, वो रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करके रेजिस्टेंस को कंबाइन करके डिजायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है, नाउ हाउ रेजिस्टेंसेस कैन बी कंबाइंड? तो जस्ट लाइक कैपेसिटर्स, रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ठीक है, तो देखते हैं आगे। स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। ठीक है, तो ये पहले सर्किट देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 एंड दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर। ठीक है, दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, या आप बोल सकते हो एंड टू एंड। इसके एंड में ये वाला, इसके एंड में ये वाला, ऐसे। ठीक है ना, इसके एंड में ये वाला का एंड, इसके एंड में ये वाला का एंड, ऐसे। So they are connected one after another in succession, या आप बोल सकते हो they are connected end to end such that तीनों में से सेम करंट फ्लो होना चाहिए। If these resistors are connected in series, तो तीनों में से सेम करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस लगाया एक EMF डिवाइस जिसका EMF मान लेते हैं E। ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी सर्किट में करंट दौड़ना शुरू होगा, तो सर्किट में करंट मान लेते हैं I। तो आप देख सकते हो कि I ऐसे जा रहा है और तीनों में से सेम I जाएगा। ठीक है ना, करंट ऐसे जा रहा है और तीनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो होगा। ठीक है, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो तीनों में से नहीं, मतलब जितना भी रेजिस्टेंस है सीरीज में होगा, हर एक में से करंट सेम जाना पड़ेगा एंड दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, एंड टू एंड। तो एक बार देख लेते क्या लिखा हुआ है। इफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ठीक है, इफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ठीक है, सो दैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच वन ऑफ देम इन सक्सेशन। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक, समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच वन ऑफ देम इन सक्सेशन, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट का कुछ नाम एक दे देता हूं A, और इस पॉइंट का कुछ एक नाम दे देता हूं B। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। नेक्स्ट, ये तो एक एक्चुअल सर्किट है, दिस इज द एक्चुअल सर्किट। अभी उसका इक्विवेलेंट वाला देख लेते हैं। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा वो तो हम लोग को पता नहीं है। इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा वो तो हम लोग को नहीं पता। तो हम लोग मान लेते हैं
कि उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का नाम है आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का नाम मैंने मान लिया आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और ऑब्वियसली इसी बैटरी के अक्रॉस लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया? इसी बैटरी के अक्रॉस लगाया जिसका ईएमएफ क्या था, ई। और बिकॉज दिस रेजिस्टेंस is the equivalent resistance of these three resistances, तो सर्किट में करंट में भी कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, और एक बार, because this resistance is the equivalent resistance of these three, और this is the equivalent resistance of this combination, तो सर्किट में करंट का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो इक्विवेलेंट है। मतलब टोटल मिला के क्या है, समझ में आ रहा है ना? तो सर्किट में वही करंट है। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बैटरी का एंड पॉइंट्स का नाम ए एंड बी दिया था, यहाँ पे भी ए एंड बी होगा। यहाँ पे कैसे आके नाम बदल जाएगा, समझ में आ रहा है ना? ये सर्किट और ये सर्किट सेम ही है, जस्ट मैंने इसके जगह पे इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस बिठाया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिठाया। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो स्टूडेंट्स अभी मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कंसंट्रेट करते रहना है, इजी। और हम लोग को लास्ट क्लास क्लियर होना चाहिए जस्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बी से शुरू करते हैं और घूम के बी पे आते हैं। कैसे घूमेंगे? आपको जैसा मर्जी वैसे घूम सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे घूमना पसंद करूंगा, आप चाहो तो ऐसे भी घूम के आ सकते हो। ठीक है, तो बी से शुरू करते हैं और फिर से बी पे आते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है, बहुत इजी है। तो स्टूडेंट अभी मैं कहां पे हूं? बी पे, तो पोटेंशियल एट बी। ठीक है, बी से आ रहा हूं, ये सब तो बी है ना, यहां से यहां आऊंगा तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ऐड होगा ना, पोटेंशियल लोअर से हायर ऐड होगा, बड़ा पोटेंशियल कितना बढ़ता है? ईएमएफ, तो हो गया प्लस ईएमएफ। ठीक है, तो ये तो यहां का पोटेंशियल है, यहाँ पे जो भी लिखा ये तो यहाँ का पोटेंशियल है क्योंकि मैं अभी यहाँ पे हूँ। एकदम क्लियर होना चाहिए सब चीज। अभी यहाँ का पोटेंशियल तो चेंज नहीं हो रहा है, यस और नो? अभी यहाँ से यहाँ जाऊंगा, मतलब इस ओर तो करंट बह रहा है, ये करंट तो ऐसे जा रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर आप रजिस्टर से जाते हो तो पोटेंशियल तो घटता है, यस और नो? कितना घटता है? IR। तो एकदम ध्यान देना है, बहुत इजी है। यहाँ पे था पोटेंशियल एट बी, यहाँ आया तो ईएमएफ ऐड हुआ। ठीक है ना, पता है ना ये सब चीज? लोअर से हायर पोटेंशियल बढ़ा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल बढ़ता है। कितना बढ़ता है? ईएमएफ बढ़ता है कि नहीं? उसके बाद तो यहाँ पे ही हूँ, अभी यहाँ पे हूँ, यहाँ पे गया तो पोटेंशियल घटा, या आप बोल सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। ठीक है, करंट की ओर जा रहा हूं, रेजिस्टेंस से जा रहा हूं, कितना घटता है? IR। यहां पे हूं अभी, दिस इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, वेरी इजी। अभी यहां से यहां जाऊंगा तो फिर से घटेगा, यहां से यहां जाऊंगा तो फिर से घटेगा, कितना? IR2। तो घटा इसलिए माइनस लिख रहा हूं। तो अभी यहां पे हूं मैं, ठीक है ना, यहां पे हूं, दिस इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। अभी यहां से यहां जाऊंगा तो फिर से घटेगा, क्यों? क्योंकि मैं करंट की ओर जा रहा हूं। तो हो गया माइनस IR3। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कहां पे हूं? यहां पे हूं, मतलब ये क्या है? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ये क्या है? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। और ये पॉइंट तो स्टूडेंट B ही है, यस और नो? दिस पॉइंट इज बेसिकली B, यस और नो? तो इक्वल्स टू लिख लो पोटेंशियल एट B। कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो पोटेंशियल एट बी इधर भी उधर भी, ये तो उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? तो इसको उड़ा देता हूं, है कि नहीं? तो इम्प्लाइज E इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा, उधर मतलब राइट के बारे में बात कर रहा हूं। सो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, बहुत इजी। यहां से I कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या प्रॉब्लम होगा सर? बहुत इजी है, और ये सब तो बेसिक्स तो हम लोगों ने लास्ट 2 क्लास में अच्छी तरह से क्लियर किया है कि नहीं? नेक्स्ट, अभी इक्विवेलेंट सर्किट को देखते हैं, ठीक है? इक्विवेलेंट सर्किट में फिर से घूमेंगे, कहां से कहां? यहां पे कहां से कहां घूमे थे? बी से बी, तो यहां पे भी घूमते हैं बी से बी, बी से बी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट सर्किट, तो यहां पे आप लिख सकते हो फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, ऐसे आप लिख सकते हो। मैं नहीं लिख रहा क्योंकि यहां पे स्पेस कम है, तो फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है? तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो अभी मैं यहां पे हूं तो क्या लिखूंगा? पोटेंशियल एट बी, ठीक है? एकदम इजी। अब इस बार आप लोग खुद कीजिए ना और देखिए इक्वेशन सेम आता है कि नहीं। पोटेंशियल एट बी, ठीक है? आ रहा हो लोअर से हायर, ठीक है ना? बैटरी के लोअर से हायर, तो पोटेंशियल बढ़ा, कितना बढ़ता है? कितना बढ़ता है? EMF बढ़ता है। ये क्या है? ये तो आप जहां पे हो वहां का पोटेंशियल। कहां पे हूं मैं? यहां पे हो, तो यहां का पोटेंशियल है दिस। क्लियर ना? क्लियर ना? तो यहां पे हूं तो यहां से आगे बढ़ रहा हो, कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं है, पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं है। यहां से यहां आऊंगा, अभी तो पोटेंशियल में फिर से चेंजेस आएगा। रेजिस्टेंस को पार करने से पोटेंशियल में चेंजेस आता है अगर रेजिस्टेंस से करंट जा रहा है, अगर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां से यहां आओगे तो पोटेंशियल घटेगा। क्यों घटा सर? क्योंकि आप करंट की ओर मूव कर रहे हो। ये सब चीज पूरा क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? सो लास्ट टाइम पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी, उसके बाद यहां से यहां आया, लोअर से हायर आया, तो पोटेंशियल ऐड हुआ, कितना? EMF, ठीक है? बैटरी के पार आर पार होने से पोटेंशियल में क्या चेंजेस आता है? EMF। लोअर से हायर जाएंगे तो ऐड होगा, हायर से लोअर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। सिंपल, इतना सिंपल। तो यहां से यहां आया, EMF ऐड हुआ पोटेंशियल में, ठीक है ना? पोटेंशियल में कोई चेंजेस, कोई चेंजेस, कोई चेंजेस, नो 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 नो। यहां से यहां आऊंगा, पोटेंशियल में चेंजेस आएगा, क्योंकि आप करंट की ओर जा रहे हो, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना? IR। तो I की जगह पे I, क्योंकि करंट तो I ही है, और R के जगह पे लिखेंगे R इक्विवेलेंट, बिकॉज रेजिस्टेंस क्या है? R इक्विवेलेंट। ये क्या है सर? ये तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट है, क्योंकि अभी हम लोग यहां पे है, यस और नो? अभी तो इसको पार करके यहां पे आया है, यस और नो? यस। लेकिन ये पॉइंट तो बेसिकली पॉइंट बी है, ये पॉइंट तो बेसिकली पॉइंट बी है। सो इक्वल्स टू लिख लेते हैं पोटेंशियल एट बी। वेरी इजी, यस और नो? अभी ये तो कैंसिल हो गया दोनों साइड का, तो E क्या मिला? E इक्वल्स टू मिला -I, R इक्विवेलेंट को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, सो I R इक्विवेलेंट, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना? सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, EMF के जगह पे EMF इक्वल टू I के जगह पे I, R इक्विवेलेंट के जगह पे क्या है स्टूडेंट्स? R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्विवेलेंट के जगह पे क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो लिखते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है? That means if resistors are connected in series, ध्यान से सुनना है, if resistors are connected in series, then their equivalent resistance, then their combined resistance is equal to sum of the
इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर, समझ में आया? बहुत इजी था, बहुत इजी है, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स अभी हम लोग रेजिस्टेंसेस इन सीरीज का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे there are 3 registers of resistances R1, R2, R3 connected in series, ठीक है। So number 1, current through each resistance is same। तो स्टूडेंट्स अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में होता है तो हर एक में से सेम करंट ही फ्लो होता है, ठीक है, हर एक में से सेम करंट ही फ्लो होता है, ठीक है। कभी अगर आपको ऐसा लगे कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस तो सीरीज में है, जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी अगर सर्किट के किसी पार्ट को देख के अगर ऐसे लगे कि ये तो R1 और R2 सीरीज में है, लेकिन अगर आप ये देखते हो कि दोनों में से सेम करंट नहीं जा रहा है, दैट मीन्स स्टूडेंट्स शायद आपको अपैरेंटली ऐसा लग रहा है कि दोस टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज बट दे आर नॉट इन सीरीज, क्योंकि दोनों में से सेम करंट नहीं जा रहा है। तो रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में है तो सेम करंट ही जाना पड़ेगा हर एक रेजिस्टेंस में से। नंबर 2 पे ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, एकदम ध्यान देना है, नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। एकदम इजी, एकदम इजी, ध्यान से सुनना है सिर्फ। तो ये 3 रजिस्टर्स है जिनका रेजिस्टेंसेस दिया हुआ है और दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। और सब में से करंट क्या बह रहा है, क्या करंट फ्लो हो रहा है, आई। ध्यान से सुनना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि करंट के ओर रेजिस्टर से जाने से पोटेंशियल घट जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। करंट के ओर रेजिस्टर में से जाने से पोटेंशियल घट जाता है, ठीक है। तो आप अगर R1 से गए कितना घटेगा, IR1 घटेगा, यस और नो, यस। तो उसको ऐसे ही मैं नाम दे रहा हूं V1, ठीक है ना। ध्यान से सुनना है, यहां से यहां गए कितना पोटेंशियल घट गया, IR1 घट गया। क्लियर, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी यहां से यहां जाएंगे फिर से घटेगा, क्या घटेगा, IR2 घटेगा, इसको मैंने जस्ट नाम दिया V2, ठीक है। तो अब यहां से यहां तक गए IR1 घट गया, यहां से यहां तक गए और IR2 घट गया, लैंग्वेज पे ध्यान देना है। यहां से यहां गए और IR2 घट गया पोटेंशियल, यहां से यहां जाएंगे और IR3 घट गया। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं कि यहां से यहां गया 5 वोल्ट घट गया, यहां से यहां गया 10 वोल्ट घट गया, तो यहां से यहां गया 2 वोल्ट घट गया। तो टोटल यहां से यहां कितना घटा, 5 + 10 + 2। समझ में आ रहा है ना? जस्ट लाइक दैट, यहां से यहां गए IR1 पोटेंशियल घट गया, यहां से यहां गए IR2 पोटेंशियल घट गया, यहां से यहां गए IR3 पोटेंशियल घट गया। तो टोटल कितना घटा, यहां से यहां गए टोटल कितना घटा, इट्स V1 + V2 + V3। टोटल कितना घटा पोटेंशियल, उसको V लिख रहा हूं मैं। समझ में आया कि नहीं? बहुत इजी है। तो यहां से यहां गए, यहां पे कुछ घटा, यहां पे कुछ घटा, यहां पे कुछ घटा, तो टोटल कितना घटा, यहां से आप यहां गए, यहां से आप यहां गए, टोटल कितना घटा, यहां पे V1 घटा, यहां पे V2 घटा, यहां पे V3 घटा, तो ऐड मार दिया, टोटल कितना घटा। समझ में आ रहा है ना? आया ना? जैसे कि यहां पे 5 वोल्ट घटा, 10 वोल्ट घटा, 2 वोल्ट घटा, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल कितना घटा, 5 घटा प्लस 10 घटा यानी कि 15 और 2 घटा यानी कि +2 17। तो इजी है, इजी है बहुत। तभी देखते हैं टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब यहां से मैं यहां गया तो पोटेंशियल कितना कमा, ठीक है ना। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, आपको ऐसा भी लग सकता है हाँ सर ये तो पहले से पता है,
इसीलिए तो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेसिक्स बहुत क्लियर है आपका, तो आपको जो जो चीज पढ़ाया जाएगा आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ वो तो मेरा पहले से क्लियर है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 3, इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सही है, ध्यान दीजिए आप यहां पे, ध्यान दीजिए। तीनों में से करंट क्या जा रहा है सर? I। तीनों में से करंट क्या जा रहा है? I। तो पोटेंशियल जो ड्रॉप हुआ, ध्यान से सुनना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है। तीनों में से करंट क्या ड्रॉप हो रहा, सॉरी तीनों में से करंट क्या फ्लो हो रहा है? I। ठीक है, तो तीनों में से अगर करंट I फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है क्या वो करंट पे डिपेंड करेगा? नहीं। पोटेंशियल जो तीनों में अलग अलग ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल जो तीनों में अलग अलग ड्रॉप हो रहा है, क्या वो करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है? आंसर इज नो, बिकॉज करंट तो तीनों में से सेम जा रहा है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस पे। हाँ या ना? देखिए ना, इस पे कितना ड्रॉप हुआ? इतना। इस पे कितना ड्रॉप हुआ? इतना। इस पे कितना ड्रॉप किया? इतना। तो आई पे थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है, तीनों में से तो सेम आई ही फ्लो हो रहा है, सेम करंट ही फ्लो हो रहा है। तो ड्रॉप जो अलग अलग हुआ, क्यों अलग अलग हुआ? क्योंकि रेजिस्टेंसेस अलग है, क्योंकि रेजिस्टेंसेस अलग है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा उसमें ड्रॉप ज्यादा, और रेजिस्टेंस जिसमें कम उसमें ड्रॉप कम। और करंट के ऊपर, करंट का बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज करंट तो, इफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, करंट तो सभी में से सेम ही जा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा? इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, समझ में आया? आ गया। नंबर 4, ये तो आता है ऑलरेडी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये तो हम लोगों ने निकाला, ये तो हम लोगों ने निकाला कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आया था R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी N तक होगा तो प्लस डॉट 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 प्लस Rn। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 5, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये तो क्लियर बात है, यहां पे एक एक करके जो सबसे बड़ा होगा ये तो उससे भी बड़ा होगा ना, क्योंकि ऐड हो रहा है। समझ में नहीं आया? आ चुका है सर, आगे बढ़ते हैं। नहीं, मैं समझाऊंगा और एक बार। मान लेते हैं 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 50 ओम। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है? 50 ओम है, लेकिन R इक्विवेलेंट तो उससे भी ज्यादा आएगा। R इक्विवेलेंट तो उससे भी ज्यादा आएगा क्योंकि सब ऐड हो रहा है। सो R इक्विवेलेंट कितना है? 50 प्लस 4 प्लस 2 इट्स 56। तो वही लिखा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जो लार्जेस्ट है इक्विवेलेंट उससे भी ज्यादा आएगा। 50 प्लस 4 प्लस 2 इट्स 56। 56 इज ग्रेटर देन the largest individual resistance, that is here it is 50. 56 is greater than 50. बहुत easy, बहुत easy. Clear students? Clear हुआ? Students, अभी हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो these are 3 resistors of resistances R1, R2 and R3 and they are connected between 2 common points A and B. ठीक है, इसका एंड पॉइंट क्या है? ए एंड बी। इसका एंड पॉइंट क्या है? ए एंड बी। इसका एंड पॉइंट क्या है? ए एंड बी। समझ में आया ना? दे आर कनेक्टेड बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, समझ में आया यहां तक? और ऑब्वियसली अगर एंड पॉइंट सेम है, अगर एंड पॉइंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो सेम ही होगा। यस और नो? यस और नो? इसका एंड पॉइंट्स क्या है? ए एंड बी। इसका एंड पॉइंट्स क्या है? ए एंड बी। इसका एंड पॉइंट्स क्या है? ए एंड बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अक्रॉस इस एंड्स सेम ही तो होगा। यस और नो? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। तो मान लेते हैं
ए एंड बी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। ए एंड बी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक बार देख लेते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। इफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, ठीक है, सो दैट ईच ऑफ देम प्रोवाइड्स a separate path for current, each of them provides a separate path for currents। ये बात एक बार देख लेते हैं। तो यहां से करंट आ रहा है I I I I I I I I। अभी तीनों में से I कैसे जाएगा? ठीक है, तीनों में से तो I नहीं जा सकता, तो I अभी डिवाइड होगा, I डिवाइड होके जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां से गया I1, यहां से गया I2 और यहां से गया I3। ठीक है ना। सो ईच ऑफ देम इज प्रोवाइडिंग सेपरेट पाथ फॉर द करंट। एक ही पाथ नहीं है, ठीक है ना, एक ही पाथ नहीं है। इन केस ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एक ही पाथ था, ठीक है ना, एक ही पाथ था। कब? व्हेन रेजिस्टर्स वर कनेक्टेड इन सीरीज। बट इन दिस केस पाथ सेम नहीं है, दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट पाथ्स फॉर द करंट। सो आई आ रहा है, आई आया, आई आया, आई आया, यहां पे आके आई डिवाइड हो गया। ठीक है, तो आई डिवाइड होके I1 I2 I3 बना। यस और नो? आई डिवाइड होके I1 I2 I3 बना। उसके बाद I1 यहां से जा रहा है, I2 यहां से जा रहा है, I3 यहां से जा रहा है। तो यहां पे I1 I2 I3 ऐड हो गया, फिर से बन गया I। ठीक है, तो एक बार जंक्शन रूल लगा के भी दिखा सकता हूं, दिखा दूंगा। एक बार यहां पे देख लेते हैं। सो दैट ईच ऑफ देम प्रोवाइड्स ए सेपरेट पाथ फॉर करंट, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। समझ में आया यहां तक? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट में तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। ठीक है, ऑब्वियसली ए तो हायर पोटेंशियल में है, यस और नो? करंट की ओर जाने से, रेजिस्टर से करंट की ओर जाने से, अगर मैं रेजिस्टर से करंट की ओर जाता हूं तो पोटेंशियल कमता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक है ना। सो पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी इज वी। पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इज वी। या आप बोल सकते हो यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? V। समझ में आना चाहिए ये बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस ओर जा रहे हो करंट की ओर थ्रू रेजिस्टर्स, तो पोटेंशियल विल ड्रॉप, पोटेंशियल विल ड्रॉप। ठीक है, सो यहां से अगर आप यहां पे आए तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ? V। या आप बोल सकते हो पोटेंशियल कितना डिफरेंस है? V। समझ में आया? सो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V, यहां से यहां तक गए पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ? V। क्लियर? समझ में आया? नाउ स्टूडेंट्स, इसका एंड पॉइंट भी तो A एंड B है, इसका एंड पॉइंट भी तो A एंड B है। इसका मतलब इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इसके अक्रॉस V, या इस पे करंट जाने से पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? V। समझ में आया? इसका भी एंड पॉइंट्स A एंड B, मतलब इसमें से करंट जाने से क्या पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? V। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V। ठीक है ना, इसमें लेके कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए, रेजिस्टर से अगर करंट जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप एक ही बात होता है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल है 4 वोल्ट। तो यहां से यहां गया, इस ओर से अगर जा रहे हो, ड्रॉप कितना हुआ? 6 वोल्ट। कमा कितना? 6 वोल्ट। और डिफरेंस कितना है? 10 - 4 6 ही तो है, 10 - 4 6 ही तो है। और ड्रॉप कितना हुआ? 6। या 10 से 4 हुआ, कमा कितना? 6। सो यही है ड्रॉप, यही है डिफरेंस। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? डस्टर कहाँ गया मेरा? तो ये बात क्लियर ना स्टूडेंट्स?
इसका एंड पॉइंट्स ए एंड बी, इसका एंड पॉइंट्स ए एंड बी, इसका एंड पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, या इसमें से करंट जाने से कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V। इसका एंड पॉइंट्स ए एंड बी, एंड पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस B, या इसमें से करंट जाने से कितना ड्रॉप हो रहा है V। इसका एंड पॉइंट्स फिर से ए एंड बी, तो ए एंड बी का पोटेंशियल डिफरेंस V, या इसमें से करंट जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है V। समझ में आया? Because they are connected between same two points, between same two common points, तो तीनों का अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस या तीनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम ही है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम और नहीं है। अभी ध्यान दीजिए, ओम्स लॉ पता है ना स्टूडेंट्स हम लोग को? हाँ सर पता है। तो इसमें लगाते ओम्स लॉ लगाते। ओम्स लॉ क्या था? V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर होगा तो I इक्वल्स टू क्या होगा? V बाई आर। तो देखते हैं, दिस इज करंट थ्रू R1 रेजिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम? V इक्वल्स टू आई आर तो I इक्वल्स टू V बाई आर, ठीक है। नेक्स्ट करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस देख लेते क्या होगा? V बाई आर टू। एंड करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस देख लेते क्या होगा? V बाई आर थ्री। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर, क्लियर है यहां तक? पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम ही है तीनों में, यस और नो? यस। कोई प्रॉब्लम? नो सर। स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज और आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए, क्या सर? करंट थ्रू आर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल ड्रॉप तो तीनों में सेम ही है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें से करंट ज्यादा जाएगा, ज्यादा फ्लो करेगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो करेगा, ठीक है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें से करंट कम फ्लो करेगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें से करंट ज्यादा फ्लो करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात में कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर, पूरा क्लियर है। अच्छा, सो ऑब्वियसली दिस इज अ जॉइंट, दिस इज अ जंक्शन। ये ए है मतलब तो ये ए है, एक ही बात है, यस और नो? यस, ठीक है ना। सो अगर आप बोलेंगे, वैसे तो जनरल लॉजिक से ही समझ में आ रहा है, फिर भी आप अगर बोलेंगे सर एक बार जंक्शन रूल लगा दीजिए, तो लगा देता है। सो जंक्शन रूल या आप लिख सकते हो KCL एट ए। क्या था KCL? इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू क्या था? आउटगोइंग करंट, है कि नहीं? जो करंट जंक्शन की ओर आ रहा है मस्ट बी इक्वल्स टू वो करंट, सम ऑफ करंट्स जो जंक्शन से निकल रहा है। तो इफ दिस इज द जंक्शन ए, तो I क्या हो रहा है? जंक्शन की ओर जा रहा है, तो I इक्वल्स टू I1 जंक्शन से निकल रहा है, I2 जंक्शन से निकल रहा है, I3 जंक्शन से निकल रहा है। सो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो I ब्रेक होके I1 I2 I3 गया, I डिवाइड होके I1 I2 I3 गया, तो यहां से फिर से I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है, ऐड हुआ, फिर से I बन गया, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इसका एक इक्विवेलेंट फिगर देख लेते हैं, इसी सर्किट का इक्विवेलेंट फिगर देख लेते हैं। सो ध्यान दीजिए। सो मान लेते इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ध्यान देना पड़ेगा, बहुत इजी है वैसे। तो ये हो गया मेरा A और ये हो गया मेरा B। अगर आप कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो कॉम्बिनेशन का एंड पॉइंट्स क्या था? A एंड B। सो यही तो एक कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो इसका एंड पॉइंट्स क्या है? A एंड B, ठीक है। ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। पूरा कंबाइंड अगर देखेंगे तो क्या करंट फ्लो हो रहा है? I। कंबाइंड
क्या करंट फ्लो हो रहा है, आई, तो यहां पे भी क्या करंट देना पड़ेगा, आई। ठीक है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वी, तो यहां पे भी ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, नो। तो इसमें लगाइए ना ओम्स लॉ, क्या होगा, I इक्वल्स टू वी बाय आर इक्विवेलेंट। ठीक है ना, I इक्वल्स टू वी बाय आर इक्विवेलेंट। कोई प्रॉब्लम, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसमें बिठाते हैं, I के जगह पे बिठाएंगे V बाय आर इक्विवेलेंट, I1 के जगह पे बिठाएंगे V बाय R1, I2 के जगह पे बिठाएंगे V बाय R2, I3 के जगह पे बिठाएंगे V बाय R3, implies V बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, V को कॉमन लेते हैं 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, V हो गया कैंसिल। ठीक है ना, तो क्या मिला मुझे, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। मतलब कैसे बोलेंगे इसको लैंग्वेज में, if three registers of resistances R1, R2, R3 are connected in parallel, then reciprocal of equivalent resistance, reciprocal of their equivalent resistance equal to sum of reciprocals of individual resistances, sum of reciprocals of individual resistances। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, बहुत इजी था। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। सारे पॉइंट्स हम लोग को ऑलरेडी पता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं एक साथ। नंबर 1, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम ऑब्वियसली व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तीनों का एंड पॉइंट सेम है, तीनों का एंड पॉइंट सेम है, हर एक रेजिस्टेंसेस का एंड पॉइंट सेम है, तो एंड पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी तो सेम होगा ना। क्लियर, सिंपल। नंबर 2, टोटल करंट इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। क्या करंट आके घुस रहा है, I, तो I तो आके डिवाइड हुआ, I तो डिवाइड हुआ I1, I2, I3 में, तो हम लोगों ने देख लिया स्टूडेंट्स, ये तो ऑलरेडी दिखा हुआ है कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, मतलब टोटल क्या करंट जा रहा है, टोटल क्या करंट जा रहा है, I, which is equals to sum of the currents through individual resistances। Clear? Number 3, individual currents are inversely proportional to the individual resistances। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया है कि नहीं, तो हम लोग को पता है कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, सो इम्प्लाइज I इक्वल्स टू V बाई आर। ठीक है, तो हर एक में मतलब I मतलब ये वाला I नहीं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, इन जनरल किसी एक रजिस्टर के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये दिस I इज नॉट दिस I। ठीक है, सो मैं इन जनरल किसी एक रजिस्टर के लिए लिख रहा हूँ जो कि सीरीज में है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्लियरली दिख रहा है कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है ना, बिकॉज V इज कॉन्स्टेंट, बिकॉज रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हर एक के अक्रॉस तो V सेम है, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, हर एक में पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। सो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें से करंट कम जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का बात चल रहा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें से करंट कम जाएगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें से करंट ज्यादा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, reciprocal of equivalent resistance is equal to sum of the reciprocals of individual resistances। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि reciprocal of equivalent resistance equals to sum of the reciprocals 1 by
सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। हम लोगों ने 3 लिया, 4 हो सकता है, 40 हो सकता है, n नंबर ऑफ हो सकता है। n नंबर होता तो ऐसे होता, ठीक है ना। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे जो 2 हो या 3 हो या जितना भी रेजिस्टेंसेस को आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, 2 रेजिस्टेंस हो, 3 रेजिस्टेंस हो, 4 रेजिस्टेंस हो, जितना भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, उसमें से जो सबसे छोटा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगा ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो सबसे छोटा वैल्यू वाले रेजिस्टेंस से भी कम आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम, 3 ohm and 4 ohm, and they are connected in parallel. They are connected in parallel. These 3 resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm are connected in parallel. तो इनका equivalent resistance क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 by R equivalent equals to 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4, ठीक है। तो यहां से अगर आप R equivalent कैलकुलेट करेंगे ना स्टूडेंट्स, सबसे छोटा कौन है? 2। इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है? स्मॉलेस्ट कौन है? 2। तो R इक्विवेलेंट अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि R इक्विवेलेंट जो होगा वो 2 से भी कम आएगा, स्मॉलेस्ट से भी कम आएगा, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। तो वही लिखा है हम लोगों ने कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, जितने रेजिस्टर्स को आपने सीरीज में लगाया, सॉरी पैरेलल में लगाया, उसमें से जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे भी कम आएगा, ठीक है। ये वाला आप लोग खुद करके देखिए, 2 ओम से कम आता है कि नहीं, ऑब्वियसली आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स?